पंचम। तो बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और इसमें निकालिए अपनी विषय सूची। तो विषय सूची में हमने अध्याय प्रथम कर लिया है, भाषा, व्याकरण तथा लिपि। आज हम दूसरा करेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार हमारा अध्याय दूसरा है। इसके लिए आप निकालिए पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में हमारा है वर्ण विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्ण आपको पता ही, आपने सीखते हुए आ रहे हैं, और जो उन्हीं का मेल होता है तो शब्द बनता है। शब्द से ही वाक्य बनते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, पढ़िए और समझिए। अशोक पाठशाला गया। यह एक वाक्य है। क्या है ये? वाक्य है। इसे बोलने के लिए ध्वनि और लिखने के लिए लिपि का सहारा लेना पड़ता है। उपरोक्त वाक्य 3 शब्दों से बना है। किससे? अशोक से, पाठशाला से और गया। 3 शब्द हमारे पास। इन वाक्य का प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है। जैसे कि अशोक। अब अशोक अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बना है। अ धन श, श में हलंत, फिर धन ओ, धन क के नीचे हलन, धन अ, यानी कि 5 ध्वनियों से। पाठशाला प धन हलंत, धन आ धन ठ हलंत, धन ह, धन श के नीचे हलंत, धन आ, धन ल के नीचे हलंत, आ, यानी कि 8 ध्वनियाँ। इसी प्रकार गया, ग के नीचे हलंत, धन अ, धन य के नीचे हलंत, धन आ, यानी कि 4 ध्वनियाँ। इसे भी जानिए। इन ध्वनियों के अंदर खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः इन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, उ, क, ख, त, प आदि। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्णमाला आपको पता ही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52, यानी कि 52 वर्ण हैं। वर्ण के भेद। अब वर्ण के उच्चारण के आधार पर 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि वो स्वयं ही पूरे हो जाते हैं, उनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप पेज नंबर 7 निकालेंगे। आप देखेंगे वर्ण। वर्ण संख्या में 11 होते हैं। ठीक है, वर्ण संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ। ठीक है, ये क्या है? प्रत्येक स्वर का उच्चारण करने में कुछ न कुछ अवश्य समय लगता है। किसी में कम समय, किसी में अधिक। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। ये जो स्वर थे हमारे, 11 स्वर होते हैं हमारे, तो क्या है यहाँ पे आपका एक गलत हो रखा है, वर्ण नहीं स्वर है। प्रत्येक स्वर का उच्चारण करने में कुछ समय लगता है, किसी में कम लगता है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो किसी में अधिक समय लगता है, किसी में कम समय लगता है। इसलिए इनके 3 भेद होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, कम समय में ये हो गए। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगा दीर्घ में। ठीक है, प्लुप्त स्वर होते हैं जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसे हिंदी के अंक 3 के रूप में लिखते हैं। जैसे हे, रा, 3 है ना ये, म, ओम, यानी कि 3 गुना ज़्यादा समय लगा। अब इसमें विशेष में है अयोग्य वहा। ये आपने कक्षा 4 में पढ़ा होगा। अंग और अह ये दोनों वर्ण स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, किंतु ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इन्हें अयोग्य वहा कहते हैं। अंग का चिन्ह आपको पता ही है, 2
जैसे ये होता है अंग से अंगूर, ठीक है ना। और अ के पीछे क्या होती हैं, 2 बिंदियाँ होती है जिसे हम कहते हैं विसर्ग। अब अनुस्वार, इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, जो बिंदु होते हैं ना, जैसे गंगा, जंगल, हंस, ठीक है। अनुशासिक, इसका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है। चंद्र बिंदु आपको पता है इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, जैसे हंसना, चांद, सांप आदि। विसर्ग आपको पता ही है, 2 बिंदियाँ होती है ना। विसर्ग का उच्चारण ह हलंत ध्वनि के समान होता है, जैसे अतः, नमः, प्रातः आदि, ठीक है। अब देखेंगे आप स्वरों का प्रयोग, किस प्रकार से हम स्वरों का प्रयोग करते हैं। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों से किया जाता है, एक तो मूल रूप से, दूसरा मात्रा के रूप से। अब मूल रूप से क्या होता है, मूल रूप में स्वर का प्रयोग, स्वरों का मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे अमरूद, आकाश, इमली, इनाम, उजाला, उद्बिलाव, ऋषि, एक, ऐरावत, ओढ़नी, औरत आदि। अब मात्रा के रूप में स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलकर लिखने से प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निर्धारित होता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। पहले आपका था नहीं था, सिंपल थे। अब देखिए मात्रा, ये देखिए ये आपकी मात्रा है। आपको इस मात्रा को बिल्कुल से याद करना है, ये चार्ट आपको याद करना है। सबसे पहले स्वर है, फिर मात्रा है, फिर व्यंजन के साथ मात्रा है, फिर शब्द है। तो आज आप इतना ही करेंगे, इस मात्रा को देखेंगे, इतना ही समझेंगे। सबसे पहले अ के स्वर है, लेकिन अ में कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन के साथ क यानी कि जैसे कमल, कलम, ठीक है। आ की मात्रा इस प्रकार से होती है उच्चारण में, ऐसे का, ठीक है। सिर्फ क का उदाहरण दे रखा है आपके पास, क का की जो आपकी 12 खड़ी होती है ना, उसी प्रकार की। का की मात्रा लगा के क्या शब्द बन गए नए, काम, कान। ए की छोटी मात्रा की, इस प्रकार से किरण, किला। बड़ी ए की मात्रा ये रही, की, कीमत, कील। उ, छोटी ऊ की मात्रा कु, कुसुम, कूल। बड़ी ऊ की मात्रा कू, कूद, कूच। री की मात्रा ऐसे नीचे को, ठीक है। री की मात्रा कृ, कृपा, कृत्य। ए की मात्रा के, केला, केश। आई की मात्रा ये इस प्रकार से कई, कैसा, कैद। ओ की मात्रा को, कोट, कोयल। औ की मात्रा कौ, कौआ, कौन। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए विशेष में क्या है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आपको पता ही है, किंतु सभी व्यंजन में अ की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। अ की सहायता से ही बोले और लिखे जाते हैं। अ से रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, अ सहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे क, ख, त, प आदि। अ रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, ठीक है। और रहित, याद रखिएगा, और रहित जिसमें अ का उच्चारण नहीं होगा, उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। क, देखो उसके नीचे उदाहरण हलंत का, ठीक है, आदि। तो आज आप इतने ही सीखेंगे। आप इसको अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, अगर कॉपी में बाद में करेंगे तो इतना समझिए, पुस्तक में ही समझिए कि आज हमने क्या क्या किया। आज हमने किस किस के बारे में समझा, वर्ण के बारे में समझा, स्वर के बारे में समझा। स्वर क्या होते हैं, 11 होते हैं। इस प्रकार से स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इनके अलग अलग उच्चारण होते हैं, है ना। फिर हमने स्वरों का प्रयोग सीखा, मूल रूप से और मात्रा के रूप से, और इस प्रकार से मात्रा के रूप से। तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। फिर हम इस चार्ट को अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, जिससे आपको ये आसानी से याद हो सके। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।